हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग को हम घन गिनना बताएंगे। आइए आपके सामने पेश करते हैं घनों की संख्याओं के ज्ञात करना। आपके सामने 3D पेंटिंग बनी हुई है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सब कुछ बना हुआ है। आपको हम विधिवत तरीके यूट्यूब पर पहली बार यानी कि नए तरीके से आपको हम बताएंगे घनों की संख्या गिनना। आपको मात्र 3 सेकंड के अंदर में आप कैसे घन बता सकते हैं, चाहे जितना बड़ा भी फिगर हो। आइए आपके सामने पेश करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे आपके सामने देखो बना है। सबसे पहले नंबर वाली की बात करते हैं। ये बना है, ये क्या है? एक तरफ से कमरा समझो इनको, कमरा यानी कि ये फर्स्ट मंजिल हो जाएगी। कौन सी मंजिल? फर्स्ट मंजिल यानी फर्स्ट। ये कौन सा मंजिल हो गई? ये सेकंड मंजिल हो गई। कौन सी मंजिल? सेकंड। और ये कौन सी? थर्ड। जैसे घरों की मंजिलें बनी होती हैं, पहली देखो नीचे वाला फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है, फिर थर्ड फ्लोर पर होता है। तो यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर। तो यानी कि फर्स्ट फ्लोर। अब इसमें कितने कमरे हैं? फर्स्ट फ्लोर में कितने कमरे हैं? 1 2 3। फर्स्ट फ्लोर में कितने कमरे हैं? 3। और सेकंड फ्लोर में कितने कमरे हैं? 2। ठीक है। और थर्ड फ्लोर में कितने कमरे हैं? 1। कितने कमरे हैं? 1। और सबको गुणा कर दीजिए। 3 एक काम 3 और 2 दूना 4 और 3 एक काम 3। अब जोड़ लीजिए, इधर जोड़ दीजिए। 3 4 3। ठीक। 3 3 6 6 4 10। यानी कि टोटल घन कितने आ जाएंगे? घनों की संख्या बराबर 10। पहले वाले में आ गई 10। समझ में आ रहा आपको? ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी एक देखो बिल्डिंग बनी हुई है। इसमें आप हमसे पहले बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। देखो ये मंजिल बनी हुई है, इसमें फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, यह सेकंड फ्लोर हो गया, यह फर्स्ट फ्लोर, यह सेकंड फ्लोर, फिर ये थर्ड फ्लोर यानी कि तीसरा, और फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। कितने मंजिल के हैं? 5 मंजिल की बिल्डिंग है। कितने मंजिल की? 5 मंजिल की बिल्डिंग है। अब 5 मंजिल की बिल्डिंग है तो 5 मंजिल की बिल्डिंग है तो इसमें पहली वाली मंजिल जो नीचे वाला फ्लोर होता है, इसमें कितने कमरे हैं? 1 2 3 4 5। कितने कमरे हैं? 5। ठीक है। दूसरे वाली मंजिल चलिए 1 2 3 4। कितने हैं? 4। ठीक है। तीसरे वाले चले जाइए 1 2 3। कितने हैं? 3। और दूसरे वाले चले, चौथे वाले चले जाइए, तो चौथे वाले चले जाइए तो कितने कमरे हैं? 2। और पहले वाले कितने कमरे हैं? 1। यानी कि 5 एकम कितने हो जाएंगे? 5। और फिर 4 दूनी 8 और फिर 3 त्रिका 9 और फिर 4 दूनी 8 और फिर 5 एकम 5। यानी कि इधर गुणा कर दिया गया है। 5 देखो 5 कमरे थे पहली वाली मंजिल में, नीचे वाले फ्लोर में 5 कमरे हैं, तो यानी कि 5 से गुणा कर दिया गया। और जो दूसरी वाली हमारी मंजिल है उसमें 4 कमरे हैं, तो 4 से गुणा कर गया। तीसरी वाली मंजिल में 3 ही कमरे हैं, तीसरी मंजिल 3 कमरे, तो 3 से गुणा कर दिया गया। चौथी वाली मंजिल में, जो चौथी वाली मंजिल में दिया है, तो चौथी वाली मंजिल में 2 कमरे हैं, तो कितने कमरे हैं? 2। तो 2 कमरे हैं तो 4 से 2 में गुणा कर दिया गया। पहली वाली मंजिल में यानी कि सबसे ऊपर वाली है, इसको 5वीं मंजिल है, तो 5वीं मंजिल में कितने कमरे हैं? 1। तो यानी कि 5 एक कम 5। इनको सबको जोड़ लीजिए। जोड़ो। 8 5 13 हो गए और 13 में 9 जोड़ दियो, 9 3 12 यानी कि 22। और 22 और 8 कितने हो जाइए? 22 8 30 और 30 5 35। कितने घन हो गए? 35। ठीक है, हो गए। इतने समझ में आ रहे हैं? 2 समझ में आ गए आपको? अगर ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताइए। अभी हमारे यहाँ पर नहीं समझ में आया तो हम आपको फिर से रिवीजन करा देंगे। अभी इसी का तीसरा बाकी है, इसी का तीसरा। अभी इसी बिल्डिंग की जैसी बिल्डिंग बनी हुई है, इसी का तीसरा बाकी है। तीसरा आपके सामने यह स्क्रीन पर बना हुआ है, इसकी बात करते हैं। देखो ये पहली फ्लोर हो गया, मतलब पहला फ्लोर, पहली मंजिल। तो पहली फ्लोर में यानी पहला, ये दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर। यानी कि पहले वाले में कितने कमरे हैं? 3। दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 1। तो यानी कि 3 एक कम 3, 2 दूना 4 और 3 एक कम 3 और 1 तिक्के 3। जोड़ लीजिए। 4 3 7 7 3 10। यानी कितने हो जाएंगे? 10 घन हो गए। आपको ये तीनों समझ में आ गए। अब चाहे जितना भी बड़ा मिल जाए, आपको हमने ट्रिक बता दिया है
कि जितनी मंजिल हो नीचे से लिखते चले जाइए, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर, छठवां फ्लोर, सातवां फ्लोर, जितने भी फ्लोर हुए आप कमरे गिनती कर दीजिए, उसमें गुणा कर दीजिए। कमरे जितने हो, जैसे कि हमारा पहला फ्लोर नीचे शुरू हुआ, पहला फ्लोर, तो पहले फ्लोर गिनती करिए, पहला फ्लोर नीचे से चालू हुआ, तो पहला फ्लोर नीचे से चालू हो, जितने कमरे हैं उसमें गुणा कर दीजिए। फिर दूसरे वाले में उसमें जितने कमरे हैं गुणा कर दीजिए, सारे लोग को जोड़ लीजिए तो घन पता चल जाएगा आपको। अब बात करते हैं ये वाला फिगर, एक दो तीन, आपके सामने 3 फिगर बने हैं। इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं? दिखने में तो बड़े अजीब लगते हैं, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चों का माइंड काम नहीं करता है, बेहोशी की हालत में आ जाते हैं, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। आपको हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी कर लीजिए। देखिए इसमें से, इसमें कैसे करना, अब इसमें पूछ रहा घनों की संख्या ज्ञात करना। क्या बताना है? घनों की संख्या। किसकी? घन की। तो घनों की संख्या बताना है। तो अब हम इसमें क्या करें, बहुत तेज से दिमाग लगा रहे, तो दिमाग नहीं काम करे, इसमें मैं कैसे घन काम करूं? इसमें कि नहीं 1 2 3 इधर इतने हो गए, फिर 4 उतने, अब इसके अंदर कितने हो गए। तो आपको कोई तरीका नहीं करना, मेरा शॉर्टकट तरीका आप देखते रहिए, वीडियो पर बने रहें। जैसे कि इनको काउंट करिए, 1 2 3, हम इधर लिखे थे, बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं। 1 2 3 4, यानी कितने हैं? 4। तो इधर के कितने हो गए? 4। ठीक है, अब इधर के ऊपर गिनिए, 1 2 3 4, यानी कि इधर कितने हैं? 4। इधर को 4 हो गए और उधर को 4 हो गए, इधर को 1 2 3 4, यानी कितने हो गए? 4 इधर को और 4 इधर को और 4 इधर को, कितने हो गए? 4। तो यानी 4 4 हो गए, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यानी कि लंबाई कितनी? 4, चौड़ाई कितनी? 4, ऊंचाई कितनी? 4। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, कितने घन आ जाएंगे? 64। कितने घन आ जाएंगे? 64। कितने घन आ जाएंगे? 64। नहीं समझ में आया आपको? देखिए 1 2 3 4, 4 खाने इधर को हो गए, उधर को ऊपर को देखो, 1 2 3 4, 4 खाने वो हो गए, इधर को देखो 1 2 3 4, 4 खाने हो गए। तो यानी कि 4 चौक 16, 16 चौको 64। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इसके बाद आ जाइए दूसरे के बारे में। दूसरा क्या कह रहा है? काउंट कीजिए, 1 2 3, कितने हो गए? 3 इधर को हो गए, इधर गिनिए 1 2 3, 3 इधर को हो गए, इधर गिनिए 1 2 3, 3 इधर को हो गए, यानी कि 3 ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, तो यानी कितने आ जाएंगे? 27 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, तो आप लगा लीजिए। देखो 1 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 इधर को, ऊपर गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5, चाहे ऊपर से गिनो चाहे नीचे से, 1 2 3 4 5 हो गए। इसके बाद इसमें गिनिए 1 2 3 4, 4 नहीं है 3 है, 1 2 3, तो कितने हो गए? 3। इधर को 3, इधर को 5, इधर को 4, तो यानी कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यानी कि पहले 4, फिर 5, फिर 3, तो 5 चौक 20, 20 तिया कितने हो जाएंगे? 60। कितने हो जाएंगे इसमें? इसमें 60 घन हो जाएंगे, इसमें 27 घन हो जाएंगे, इसमें 64 घन हो जाएंगे। अब आपके सामने अजीबो गरीब जो 3D पेंटिंगें बनी हुई हैं, आप कैसे घन निकाल दे आप सीख चुके हैं। अभी हम आपको सीढ़ी चढ़ना वाला भी बाकी है, इसका अभी एक पार्ट जो बाकी है अभी हम उसको आप बता रहे हैं। इनको हम इरेज कर रहे हैं, पहले हम एक साइड हो जाएं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम से कम आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। आइए दोस्तों, अभी 2 फिगर आपके बाकी हैं। 3 तरीके से पूछे जाते एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो आ जाता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आप वीडियो देखकर जाइए, बार बार देखने की जरूरत नहीं, आप केवल एक ही बार सही से वीडियो देख लीजिए मेरा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत शानदार ट्रिक आपको मैंने बताया है। आइए अभी 2 फिगर उसके बाकी हैं, आपको हम वो 2 फिगर के बारे में बता रहे हैं, इसमें कैसे घन काउंट करते हैं। आइए आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अजीब से लग रहा है, जैसे कि सीढ़ी टाइप में जैसे डिब्बा बॉक्स बने हुए हैं, इसमें कैसे घन ज्ञात किया जाए। दिमाग तो बहुत सारी बातें चल रही होंगी
कि ये कैसे ज्ञात किया जाएंगे और ये कैसे लगेगा, बड़ी समस्या हो जाती। अगर एग्जाम में आ जाता तो और दिक्कत होने लगती है। तो आप देखते रहिए और वीडियो पर बने रहिए, तो आपको बस समझ में आएगा। ठीक है, आपके सामने जैसे इसमें एक डिब्बा है, इसमें 2 डिब्बा है, इसमें 3 डिब्बा, इसमें 4 डिब्बा है। 1 2 3 4, चाहे खाना का हो चाहे डिब्बा का हो। पहले में देखो 1 है, क्या है 1, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 4 है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, समझते जाइए, दिमाग पर कोई प्रेशर न डालिए। आपको विधिवत समझा दे, घबराने की कोई बात नहीं, अभी तुरंत होता है। ठीक है, कैसे? एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, मतलब फ्लोर, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, इसी तरह भी मंजिल बनती है। ठीक है, तो जो पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, आपको क्या करना है? केवल इनका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। पहले वाले का 1 का, दूसरे वाले का 2 का, तीसरे वाले का 3 का, चौथे वाले का 4 का। इस वाले में आपको क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो वर्ग करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जोड़ो कितने होते हैं? 16 9 25 होते हैं, और 25 4 29 1 30। तो इसमें कितने घन आ जाएंगे? टोटल 30। कितने आ जाएंगे? 30। अब समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी एक अजीब बात, नीचे एक और डिब्बा बना मंदिर जैसा, उसमें समस्या आपको हो रही है। अगर इस तरह को आपको मिले तो सीधा उनके खाली डिब्बा काउंट करना, 1, फिर दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, सबका स्क्वायर करके जोड़ देना तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला भी अजीब लग रहा है, जैसे सीढ़ी टाइम में, जैसे एक बार इधर से जाओ, फिर एक बार इधर से जाओ। देखो, कभी जीना होता है, जीना चढ़ोगे तो उतरोगे भी, और किसी किसी घर में डबल जीना रहता है, एक से चढ़ो दूसरे से उतरो, वही समझ लो दूसरे घर वाला। यानी कि इधर से चढ़ रहे हैं और इधर से उतर रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं इसके। घबराने कोई बात नहीं, जीना वाली बात आ गई। अब जीना वाले में कैसे घन ज्ञात किए जाते हैं हम आपको बता रहे हैं। इसमें भी काउंट किए, तो यानी कि पहले देखो इसमें 1, दूसरे वाले में 1, दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे? दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। पहला सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी। चाहे नीचे जाओ, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 1 2 3 4 5। कितनी सीढ़ी हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी सीढ़ी हो गई? 5 सीढ़ी। यानी कि 5 सीढ़ी चढ़ना है और 5 सीढ़ी उतरना भी है। तो इनका कैसे घन ज्ञात करें? तो आपके सामने जितनी भी संख्या लिखी हुई है सबका स्क्वायर कर दीजिए, कोई बात नहीं, करिए देखिए। 1 का स्क्वायर उसी तरह बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत वाली समस्या बात नहीं। चाहे देखो घर पे अगर सीढ़ी, जैसे किसी घर में भी मैंने आपको बताया है ना कि चढ़ने वाली उतरनी, अगर चढ़ोगे भी तो उतरोगे भी उतरो। तो यानी कि हमारी 5 सीढ़ी, कितनी सीढ़ी है? 5। तो यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो यानी 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का कितना होता है? 4, 3 का कितना होता है? 9, 4 का कितना होता है? 16, और 5 कितना होता है? 25। 16, 4 नहीं। तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यानी कि अब इनको जोड़ोगे, अभी हमने 16 तक जोड़ा था ना, 16 तक, तो 16 तक जोड़े तो 30 आया था। यानी कि 16 9 25, 25 4 29 1 30, और 30 और प्लस 25 जोड़ लीजिए। तो जोड़ोगे तो 30 में 25 जोड़ो 5, और 3 2 5, यानी कितने आ जाएंगे? 55 घन। दिक्कत तो नहीं किसी को? देखो मैंने आपको घन गिनना बता दिए हैं, आप वीडियो देख कर जाएंगे, किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप 1 मिनट में हल कीजिए। अब हम एक साइड हो रहे हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो हम इसके बारे में आप बताएं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप वीडियो देख लेना और समझ लेना कि कैसे फिगर काउंट करने। घबराने की कोई बात नहीं है। अब आज हम काउंट बता दिए हैं, घनों का गिनना, और इसी तरह आपको हम वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें हमें। तो आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।